Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 20, Carbonyl Compound 2. In this chapter, we will discuss carboxylic acid and its functional derivatives. What is carboxylic acid? Carboxylic acid is organic acid which consists of two parts. One is a carbonyl part, that is carbon double bonded with oxygen atom, and the other is oxyl part, that is actually hydroxyl functional group. So carboxylic acid is a combination of carbonyl group plus हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप कंबाइनली प्रेजेंट होते हैं। Now, if a molecule contains one carboxylic acid, so it is known as a monocarboxylic acid. If a molecule contains two carboxylic acid, so it is known as a dicarboxylic acid. Now, the carboxylic acid functional group is this group. So, when it is attached to any aliphatic hydrocarbon, so this is known as a aliphatic carboxylic acid. And if it is attached to the aromatic hydrocarbon, so it is known as aromatic carboxylic acid. And the general formula is what? R, C, double O and H for aliphatic carboxylic acid, and ARC double OH is used for the aromatic carboxylic acid. Now, there are certain derivatives of carboxylic acid, that is by reacting different carboxylic acid with different reagents, so we are obtaining different derivatives of that carboxylic acid. मतलब कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये डेरिवेटिव्स बाय reversible reaction again convert into the carboxylic acid. So acid functional group is what? C double O OH. Then general formula हमारे पास उसका क्या है? R C double O H. एंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एसेटिक एसिड। अगर R की जगह पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप हो तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? एसेटिक एसिड कहेंगे। देन एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंजेस आएगी और कोरिस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव कंपाउंड इसका बनेगा। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल की जगह पे हैलाइड आ जाए, एक्स आ जाए, एक्स रिप्रेजेंट हेलोजन, तो अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो इट इज नोन एज अ एसिड हैलाइड या इसको हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका हमारे पास क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एक्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि अगर आर की जगह पे मिथाइल लगा ले सो द कंपाउंड विल बी एसिटाइल क्लोराइड। एसेटिक एसिड से एसिटाइल हो गया और हाइड्रोक्सिल की जगह पे क्लोराइड आ गया, सो दिस बिकम एसिटाइल क्लोराइड। देन acid amide, if the hydroxyl of carboxylic acid is replaced by NH2, so it is known as a acid amide। यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड O NH2। अगर R की जगह पे मिथाइल आ जाए तो इसका नाम होगा हमारे पास एसिड अमाइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एसिड अमाइड। तो हमारे पास दिस ग्रुप इज व्हाट? दिस इज derived from acetic acid, so its name will be acid amide। फिर हम आते हैं ईस्टर की तरफ। ईस्टर इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन ईस्टर द हाइड्रोक्सिल इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप, ओ आर ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाता है। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आर की जगह पे कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप अटैच हो जाए और यहाँ पे कोई अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, जैसे कि मिथॉक्सी ग्रुप, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? मिथाइल एसीटेट, क्योंकि दिस ग्रुप रिप्रेजेंट एसीटेट ग्रुप एंड दिस रिप्रेजेंट अ मिथाइल ग्रुप, तो हमारे पास इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल एसीटेट।
फिर आते हैं एसिड एनहाइड्राइड की तरफ। एसिड एनहाइड्राइड इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दो दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडेंसेशन होती है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड होते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे? एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स मीन कि वाटर की रिमूवल यहाँ पे हुई है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होके वाटर रिमूव करते हैं और हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड बनेंगे। तो इससे क्या बन जाते हैं? अगर हम यहाँ पे ले ले सी एसिटिक एसिड, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ले लें और उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन करें, तो हमारे पास एसेटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। नाउ नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। नोमेनक्लेचर अगर कॉमन सिस्टम में देखते हैं, तो हमारे पास जिस सोर्स से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, उसके साथ हम लगाएंगे आईसी एसिड, मतलब एक एसिड जिस जिस ओरिजिन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव्ड हुए हैं, उसके साथ आईसी और एसिड लगाएंगे कॉमन सिस्टम में। मोस्टली हम ग्रीक या लैटिन वर्ड यूज करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो और उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन हो, so it is known as a formic acid. Formic acid is actually derived from a Latin word formica. Formica means ants, मतलब कि सबसे पहले जो फॉर्मिक एसिड इन लोगों ने आइसोलेट किए थे लैटिन ने, तो वो क्या थे? रेड एंड से इन लोगों ने आइसोलेट किए थे, इस वजह से इन्होंने इसका नाम रखा फॉर्मिक एसिड। सेकेंड वन जो है एसेटिक एसिड। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन टू कार्बन एटम्स, सो इट इज नोन एज अ एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड इज derived from a Latin word एसिटम। एसिटम मीन्स विनेगर, मतलब विनेगर जो है वो मोस्टली कंसिस्ट करते हैं या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एसिटम पे कंसिस्ट करते हैं, एसिटिक एसिड पे कंसिस्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम हो, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो, so it will be known as a commonly acetic acid। फिर हमारे पास थर्ड आते हैं प्रोपियोनिक एसिड, जिसमें तीन कार्बन एटम है। इन तीन कार्बन एटम को प्रोपियोनिक एसिड का नाम इसलिए दिया, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में प्रोटोस को हम फर्स्ट कहते हैं एंड पियोन्स को फैट्स कहते हैं, मतलब कि प्रोपियोनिक एसिड आर फर्स्ट फैट्स। At this position, carboxylic acid are converted to the fatty acid material। मतलब कि प्रोपियोनिक एसिड के बाद जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दीज आर एक्चुअली अ फैटी एसिड कंपाउंड, मतलब कि जितना हमारे पास चेन इंक्रीज होता जाएगा, फैटी एसिड आर व्हाट फैटी एसिड आर, मतलब कि प्रोपियोनिक एसिड हमारे पास फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है कि जो फैटी एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड, ब्यूटाइरम मींस बटर। बटर में जो आपके पास एसिड मिलते हैं दैट इज एक्चुअली अब ब्यूटारिक एसिड। सो अ मॉलिक्यूल which contain four carbon atom, so it is known as a butyric acid and it is derived from a butyrum which means butter। so ये हमारे पास बटर लाइक स्मेल या टेस्ट शो करते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रांचेस अटैच हो, तो उसके लिए हम ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्सेट्रा हम यूज करेंगे। अल्फा हमारे पास क्या कॉमन सिस्टम में हम इसको अगर यूज करेंगे, तो अल्फा इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, देन बीटा इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन। अगर हमारे पास अल्फा कार्बन पे कोई भी ब्रांच अटैच हो, तो उस ब्रांच का नेम लिखेंगे, जैसे कि इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर थ्री कार्बन एटम आर प्रेजेंट, सो इट इज प्रोपियोनिक एसिड, but at carbon number 2 there is a methyl group present, so its name will be what?
अल्फा मीथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अगर हमारे पास कोई और डिफरेंट ब्रांचेस अटैच हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी हम यूज कर सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम है, देन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट नेम विल बी व्हाट, अल्फा बीटा एंड 2 मिथाइल, सो डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। देन आयोपेक सिस्टम की तरफ आते हैं। आयोपेक सिस्टम में हम क्या करते हैं कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम अल्केन का ई जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। मतलब अगर हम एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो उसमें हम क्या करेंगे कि अल्केन का ई जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो उसके मुताबिक हम उसका नाम लिखेंगे, लेकिन ई को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से। लेट्स सपोज इन दिस मॉलिक्यूल there are 2 carbon present, so 2 carbon represent which type of alkane? It represent ethane. So ethane E is replaced by oic acid. So its name will be ethanoic acid. यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन प्रोपेन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट नेम विल बी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे एक कार्बन है एंड एक कार्बन मीथेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स नेम विल बी मीथानोइक एसिड। अब हमारे पास अगर ब्रांचेस अटैच हो तो ब्रांचेस को अल्फाबेटिक ऑर्डर के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, हमने इनको नंबरिंग देनी है और फिर उसका नेम लिखना है। सो देयर आर 5 कार्बन प्रेजेंट एंड विच टाइप ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट? ब्रोमो branch is present, methyl are present and ethyl are present. And how many methyl are present? There are 2 methyl present, so its name will be what? फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है, सो 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। 3 इथाइल, थर्ड पे हमारे पास इथाइल है एंड 3 पे हमारे पास मिथाइल है एज वेल एज 4 पे मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। 5 कार्बन है तो पेंटानोइक एसिड, इट्स नेम विल बी पेंटानोइक एसिड। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे इस चेन को, देन वी आर इंडिकेटिंग या वी आर आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ द डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इन दिस मॉलिक्यूल 4 कार्बन आर प्रेजेंट, इन 4 कार्बन देयर इज द डबल बॉन्ड एट पोजीशन 2, मतलब सेकंड कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम इसका क्या नेम लिखेंगे? 2 ब्यूटीन। मतलब हमारे पास ब्यूटीन है ना, अगर हम दो डबल बॉन्ड देंगे और किस पोजीशन पे है? सेकंड कार्बन पे है, तो 2 ब्यूटीनोइक एसिड। या हम यू भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। इसी तरह अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है and triple bond are present at carbon number 2 and there are 3 carbon present, so its name will be what? Propanoic acid। या हम इसका नाम यूं भी लिख सकते हैं कि prop 2 inoic acid। If a molecule contains 2 carboxylic acid, so its name will be according to the number of carbon atom. There are 2 carbon atom, so 2 represent what? Ethane. So its name will be ethane dioic acid. Here 3 carbon present, so propane dioic acid. Here 4 carbon present, so its name will be butane dioic एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो लोअर मेंबर लाइक फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 10 आर लिक्विड व्हाइल हायर आर वैक्सी सॉलिड। हमारे पास जितने लोअर है गैसियस फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होते विद इन द मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल के दरमियान में भी और बाकी मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरेक्शन ज्यादा होती है, वांडर वाल फोर्सेस ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से स्टार्ट होती है
और फ्रॉम कार्बन नंबर 1 से कार्बन 10 तक ये हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हायर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वांडर वाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से दीज आर कन्वर्टेड टू द वैक्सी सॉलिड। देन दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी एक खास स्मेल होती है, जिस तरह एसिटिक एसिड हैव अ स्मेल विच इज फाउंड इन अ विनेगर। विनेगर को अगर आप स्मेल करें तो आपको उससे जो स्मेल आएगा वो एसिटिक एसिड का होगा। इसी तरह अगर आप बटर को रेंसिड बटर को स्मेल करते हैं तो दैट इज द स्मेल ऑफ ब्यूटारिक एसिड। रेंसिड बटर मतलब वो जो खराब हो जाती है तो उससे स्मेल फिर बहुत तेज आती है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि इट्स नेम विल बी दैट कंटेन व्हाट ब्यूटारिक एसिड। फिर हमारे पास क्या है कि इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल या अल्केन वगैरह के। अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, एक तो इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके अलावा इनमें डाइमराइजेशन भी होती है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमर्स बनाते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, एक इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के दरमियान में और एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल के साथ, और दूसरे का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो एक के हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज अ डाइमर, और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देन soluble in organic solvent but lower molecular mass के जो हमारे पास carboxylic acid होते हैं, these are also soluble in water because of what, because of this hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो सकती है, इस वजह से जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स होते हैं these are easily soluble in water। हायर में हमारे पास ऑर्गेनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, मतलब जितना हमारे पास एलिफेटिक चेन बड़ा होता जाएगा उसकी सॉलिबिलिटी पानी में कम होती जाएगी। देन फिफ्थ क्या है कि एनहाइड्रस एसिटिक एसिड इज फ्रीजेस एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म अ सॉलिड व्हिच इज नोन एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हमारे पास एनहाइड्रस एसिटिक एसिड जो है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर ले और उसको फ्रीज कर ले 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो सॉलिड मास बनाते हैं जिसको हम सॉलिड आइस भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ देयर आर टू ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट व्हिच कंटेन व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑक्सीजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पाई बॉन्ड इसमें बने होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पाई बॉन्ड बना है कार्बोनिल में, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ये अपने लोन पेयर अपने कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये एबिलिटी है कि ये रेजोनेंस क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।